टीके। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम में पकड़ी रफ्तार। राज्य में दूसरी बार लगे वीकेंड लॉकडाउन का दिखा असर। सड़कें रही सूनी, बंद रहा बाजार। सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर लगाया गया अर्थदंड। और 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। दुनिया के 190 देशों में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। मुख्य समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्शिता आनंद और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब झारखंड समेत पूरे देश में थोड़ी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि इसके बावजूद लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और जिन लोगों ने कोविड का टीका नहीं लगवाया है वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड टीकाकरण अभियान को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष पहल की है। इस सिलसिले में केंद्र सरकार कल से झारखंड समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कोविड वैक्सीन की 75% डोज निःशुल्क देना आरंभ करेगी। ये वैक्सीन 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगी। अभी तक केंद्र की ओर से राज्यों को 50% टीके ही निःशुल्क दिए जा रहे थे, जिसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को राष्ट्र को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की थी। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत अब तक देश में 27 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। चरण के तहत देश में अब तक 27 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं 18 से 44 आयु वर्ग के 20,49,000 से अधिक लाभार्थियों ने शनिवार को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। टीकाकरण अभियान के 155वें दिन 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में तीसरे चरण के तहत 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत 18 से 44 वर्ष आयु समूह के लोगों को अब तक 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा खुराक दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जांच, पहचान, इलाज और कोविड के अनुरूप बर्ताव के साथ साथ टीकाकरण भी इस महामारी के प्रकोप को रोकने और इससे संबंधित व्यवस्था के लिए सरकार की व्यापक रणनीति का अभिन्न अंग है। कोविड टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। अब टीकाकरण के लिए ग्रामीणों का रुझान भी बढ़ रहा है। राज्य के अन्य जिलों के साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान के आज आखिरी दिन कई स्थानों पर शिविर लगाकर 18 से 44 वर्ष के युवाओं को टीके लगाए गए। कुछ स्थानों पर 45 से 60 वर्ष के लोगों को टीके की दूसरी खुराक भी दी गई। पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो नगर निगम परिसर में लगाए गए कैंप में आए लोगों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए ये टीका सुरक्षा कवच की तरह है। इस कार्यक्रम 70% सेफ है। अगर हमारा 2 डोज हो जा रहा है तो आई थिंक सबको लेना चाहिए, कंपल्सरी है। संदेश देना चाहते हैं कि सबको वैक्सीन ले, अपने परिवार और समाज को बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए सेफ है। क्योंकि अगर इसको लेते तो हमें रिएक्शन नहीं होगा कोविड का। पूरा फैला हुआ है, महामारी फैला हुआ है, इसी से सावधानी से रहना है। वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। टीकाकरण शिविर में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी।
नगर प्रबंधक राहुल कुमार खुद पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रहे थे। एक्चुअली हम लोगों ने 9 से 11 या 11 से 1 जितने भी स्लॉट्स हैं उनको फिर 2 कैटेगरी में बांट दिया है। इसमें हम लोग सीरियल नंबर 1 से 150 तक जो होता है वो हॉल में करते हैं, उसके बाद 150 से हम लोग रूम्स में करते हैं। लोगों को टीका लगा रही नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी पूरी निष्ठा के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उनका कहना है कि टीकाकरण को लेकर चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान का सकारात्मक असर दिखने लगा है। ग्रामीणों के मन से टीके को लेकर सभी भ्रांतियां दूर हो गई हैं। लगभग 1 बजने वाला है। यहाँ पे 600 लोगों का वैक्सीन हो चुका है। 9:30 बजे लगभग स्टार्ट हुआ है और अभी तक 600 लोग ले चुके हैं वैक्सीन। तो काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है सुबह में, और वैक्सीन लेना सबको जरूरी है। सर बचाव जरूरी है, सबसे पहला सिक्योरिटी है जो कि आपको लगाना है। कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण अभियान काफी कारगर साबित हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियां और टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी का ही नतीजा है कि राज्य में संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। पलामू जिले में वीकेंड पर आयोजित 3 दिवसीय टीकाकरण अभियान आज भी जारी रहा। जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को टीके दिए गए। कैंप में टीकाकरण कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए जिले के अधिकारी भी मुस्तैद रहे। उन्होंने शिविरों का भ्रमण कर लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। अब राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी कोविड टीकाकरण को लेकर जागरूकता आई है। इसका नजारा रांची के नगड़ी में लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में साफ तौर पर देखने को मिला। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में यहां ग्रामीणों ने टीके लगवाए। रांची के नगड़ी में लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में ग्रामीणों की बड़ी मौजूदगी इस बात का परिचायक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर व्याप्त भ्रांतियां अब दूर हो रही हैं। मौके पर मौजूद विशेष टास्क फोर्स के प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए गए विशेष जन जागरूकता अभियान का काफी सकारात्मक असर पड़ा है। एक कैंपेन किया गया है, उन कैंपेनों में भी हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। टीकाकरण अभियान से लंबे समय से जुड़ी एएनएम रूपम रानी कुजूर कहती हैं कि अब गांव के लोग बेखौफ होकर टीका लेने पहुंच रहे हैं। टीकाकरण को लेकर उनके मन में जो भ्रांतियां थीं अब दूर हो गई है। पहले बहुत कम टीकाकरण होता था और अभी प्रचार प्रसार बढ़ गया है, जिसके कारण गाँव के लोग भी आकर टीकाकरण करा रहे हैं। कैंप में सबसे अच्छी बात यह दिखी कि टीका लेने पहुंचे ग्रामीणों के मन में टीकाकरण को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ग्रामीण भी मानते हैं कि पहले गांव के लोगों में टीका के प्रति कई भ्रांतियां थी, मगर अब सही जानकारी मिलने पर कोरोना के प्रति काफी जागरूकता आई है। हमारे प्रखंड के भी लोगों ने, जो अधिकारी है, उसने बहुत सारे अभियान चलाए, जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता आई। मैं तो पहली डोज अपना ले चुकी हूँ, सेकेंड डोज बाकी है। राज्य भर के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान के साथ साथ वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी तेजी से चल रहा है। यही वजह है कि कई गांवों ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में 58,419 नए मामले दर्ज किए गए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 96.27% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर कुल संख्या 7,29,243 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 1,576 लोगों की मौत हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.43% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.22% पर है, जो लगातार 13 दिन से 5% से कम बना हुआ है। लगातार 38वें दिन स्वस्थ होने की दैनिक संख्या नए संक्रमित हुए मामलों से कहीं ज्यादा है। इधर झारखंड में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है।
पिछले 24 घंटों में 135 नए मामलों की पुष्टि हुई है और इस अवधि में 305 संक्रमितों ने इस महामारी को मात दी है। इस प्रकार राज्य में अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 3,37,667 तक पहुंच गई है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या केवल 1,639 रह गई है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर राज्य में 98.04% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। इधर कोविड टीकाकरण के मामले में राज्य अब अहम मोड़ पर पहुंच गया है। अब तक यहां 47,53,597 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई है, जबकि 8,96,300 लोगों को टीके का दूसरा डोज भी दिया जा चुका है। कल एक दिन में 90,000 से ज्यादा को पहली और 18,000 से अधिक लोगों को टीके का दूसरा डोज दिया गया। दरअसल राज्य में फिलहाल टीकाकरण के लिए 3 दिवसीय वीकेंड अभियान चल रहा है। आज इसके समापन के बाद कल झारखंड टीकाकरण के देशव्यापी मेगा अभियान का हिस्सा बनेगा। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य भर में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। राज्य में दूसरी बार हुए वीकेंड लॉकडाउन का असर साफ साफ देखने को मिला। आज राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियां बंद रहीं। सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन रोकने के लिए जगह जगह पर पुलिस बल तैनात दिखे। यह संपूर्ण लॉकडाउन कल सवेरे 6 बजे तक जारी रहेगा। गिरिडीह जिले में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के साथ पुलिस ने सख्ती बरती। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के आदेश पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात दिखी। पुलिसकर्मियों ने बिना वजह सड़क पर घूमने वालों पर अर्थदंड भी लगाया। करीब करीब सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है, जिनको परमिशन है, जो मेडिकल के लिए जा रहे हैं, गैस के लिए जा रहे हैं, पेट्रोल लेने जा रहे हैं, इमरजेंसी में जा रहे हैं, उनको छोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त सभी वाहनों को जब्त किया जा रहा है और बजाते उनका फाइन काटा जा रहा है और उनसे कारण पूछा जा रहा है किस कारण से वे निकले हैं। अगर कारण सही है तो उन्हें छोड़ा जा रहा है, जिनका कारण अनावश्यक रूप से निकले हैं उन पर फाइन काटा जा रहा है उनका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से वनोपज कुसुम और करंज के तेल को नई पहचान मिली है। इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन, कीटनाशक और औषधि के तौर पर किया जा रहा है। ये उत्पाद वनोपज पर निर्भर लोगों के आर्थिक विकास का वाहक भी बन रहे हैं। लगभग 12,500 महिला पुरुष किसानों को करंज और कुसुम के फल संग्रह कार्य से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार भी उपलब्ध कराया गया है। साथ ही रूरल सर्विस सेंटर से बतौर सदस्य जुड़कर करीब 300 किसान 2 से 4,500 तक की आमदनी भी कर रहे हैं। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यालय की अवधि को एक बार फिर से 6 महीने बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही अध्यादेश लाने जा रही है। उन्होंने बताया कि 2020 के दिसंबर माह में राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण काल के कारण चुनाव नहीं होने की स्थिति के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया था। यह अवधि 15 जुलाई को समाप्त हो रही है, लेकिन अभी कोविड-19 संक्रमण के कारण चुनाव नहीं हो पाया है। इस कारण पंचायतों का विकास बाधित न हो और काम होता रहे, इसके लिए अध्यादेश लाकर एक बार फिर से कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। श्री आलम ने उम्मीद जाहिर की कि स्थिति सामान्य होने के बाद दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में राज्य में पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। लातेहार जिला के गारू प्रखंड अंतर्गत पीरी गांव के टोला गेनाखड़ में कथित पुलिस मुठभेड़ में एक ग्रामीण की हत्या की भारतीय जनता पार्टी ने निंदा की है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर दावा किया कि मुठभेड़ फर्जी थी। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच दल ने घटनास्थल का दौरा कर घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जिसकी हत्या हुई है वो एक निर्दोष ग्रामीण था, ना कि नक्सली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम टेलीविजन पर होगा। यह कार्यक्रम सुबह 6:30 पर दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित होगा। कार्यक्रम को आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से योग का लाइव प्रदर्शन भी किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति के स्वास्थ्य समेत सर्वांगीण विकास के लिए योग की भूमिका को रेखांकित किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का मुख्य विषय स्वास्थ्य के लिए योग है। इस अवसर पर लगभग 1000 अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर मंत्रालय ने डिजिटल तरीके से अनेक ऐसी गतिविधियां शुरू की हैं जिनके जरिए महामारी की पाबंदियों के बावजूद आम लोगों तक योग की पहुंच हो सके। विदेशों में भारतीय दूतावासों और अन्य संस्थाओं की ओर से कल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार योग दिवस विश्व के 190 देशों में मनाया जाएगा। योग एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन, आत्मा को एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है। विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरने के कारण आज पूरा विश्व योग का अनुसरण कर रहा है। युवाओं में भी योग के प्रति रुझान बढ़ा है। ये है रांची के आर्य प्रहलाद भगत। कम उम्र में ही योग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके आर्य प्रहलाद पिछले 7 वर्षों से लोगों को योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे कहते हैं कि योग के जरिए मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। योग से मैं अनुभव किया अपने पर्सनल जीवन में, क्योंकि आज के डेट में योग सिर्फ खेल नहीं है या योग सिर्फ रोग से मुक्त कराने वाली चीज नहीं है। योग पूर्ण रूप से जीवन देने की एक शैली है, कला है। आर्य प्रहलाद भगत कहते हैं कि योग हमारे देश की अमूल्य धरोहर है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निखारने का काम किया है। वे कहते हैं कि कोरोना संक्रमण काल में योग के फायदे किसी से छुपे हुए नहीं हैं। योग हमारी पुरातन सभ्यता है, जिसको उजागर करने में माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ है। आज जो हम योग कर रहे हैं उसका दिन कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री का है, जिसके कारण आज हम लोग योग को जान पा रहे हैं। और इस कोरोना काल ने ही योग का और महत्व बढ़ा दिया, क्योंकि इस कोरोना काल से मुक्त होने के लिए, रोग से मुक्त होने के लिए योग ही सबसे अच्छा जरिया है। बड़ों के साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले युवक युवतियां भी अब योग से जुड़ने लगे हैं। कॉलेज की पढ़ाई कर रही नुपुर पिछले कुछ सालों से लगातार योग कर रही है और उन्हें योग के फायदे भी नजर आने लगे हैं। कुछ लोगों को मैंने क्लास भी देना शुरू किया पिछले 1 सालों से, और उनको भी मेरा क्लास उनको समझ आता है, क्योंकि जब मैं खुद को अपने आप को जब पाती हूँ कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, तब दूसरों को बताना भी अच्छा लगता है कि हाँ आप भी स्वस्थ हो सकते हैं, और उनको कॉन्फिडेंस से बता पाती हूँ। और बहुत लोगों ने इसको महसूस भी किया है और वो लोग आज इसका फायदा उठा रहे हैं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के यूज से हुई है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना या फिर एकजुट होना। मतलब स्पष्ट है कि मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही योग। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। कोविड महामारी के बावजूद पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति के अनुसार संयुक्त राष्ट्र कल न्यूयॉर्क के समय अनुसार सुबह 8:30 बजे एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करेगा। Virtually on the 21st of June, starting 8:30 in the morning, New York time. We have received messages from the President of the General Assembly, Mr. Volkan Bozkır, as well as Deputy Secretary General, Madam Amina Mohammed. The yoga demonstration will be led by Mr. Eddie Stern, a well-known yoga teacher, author, and lecturer from New York. We will also have a very interesting interactive dialogue segment on yoga for well-being, which will have Padma Shri Madam Nouf Marawi, President of the Saudi Arabia Yoga Committee from Riyadh, and Dr. Krishna Raman, founder of Medi Yoga Clinic from Chennai, and moderated by Mr. Sam Rudra Schwartz of the Integral Yoga Institute of New York. The Permanent Mission of India has also taken the initiative to distribute yoga mats and books to all missions of member states to the United Nations. I'm happy to note that the UN
has recommended practice of yoga and meditation in its health and well-being tips. अनिद्रा आज के दौर की एक सामान्य समस्या है, लेकिन इससे हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा हमें बता रही हैं इस समस्या को दूर करने के सरल योगिक उपाय। अनिद्रा की स्थिति यदि है तो ऐसे में योग हमारे लिए बहुत बहुत सहायक हो सकता है। अगर आपको भी लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही है ढंग से, और ख़ास तौर पे जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लॉकडाउन में हैं, तो हमारा सोने जगने का समय कोई निर्धारित नहीं रह गया, हम बिस्तर पे पड़े रहते हैं पर सो नहीं पाते, तो ऐसे में आपको रात्रि में सोने से पहले ये करना है जो हम आपको आज सिखा रहे हैं। यानी पहली चीज़, अपने सोने का समय निर्धारित कीजिए। लेट्स से आपने 10 बजे का समय निर्धारित किया है तो 9:30 बजे से स्क्रीन लेस हो जाइए, चाहे वो टेलीविजन की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है। 9:30 बजे के बाद कोई स्क्रीन मत यूज कीजिए। कैफीन का प्रयोग, चाय का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। 9:30 बजे ये सब बंद करने के बाद आप 10 बजे जब सोएंगे तो सोने से पहले 13 बार प्रणव उच्चारण यानी चैंटिंग ऑफ ओम करेंगे, और उसके बाद कमर के बल लेट करके करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। यूं तो लेट करके प्राणायाम का प्रावधान नहीं है, लेकिन सिर्फ इस इंसोम्निया की प्रॉब्लम में ये प्राणायाम लेट करके ही करते हैं। तो इस स्थिति में लेटना और अपने कानों को बंद कर लेना, ये बिस्तर पर लेट करके ही आप करेंगे, बिकॉज इट शुड बी द लास्ट इंप्रेशन ऑन योर ब्रेन। कानों को बंद करना, नाक से पूरा सांस लेना, नाक से ही छोड़ना, पर सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन करना यानी भंवरे जैसी आवाज करना। कानों को खोल लेना, हाथों को वापस ले आना। इसको आप कम से कम 13 बार करेंगे, 13 टाइम्स, और फिर यहीं पर सो जाएंगे। ये ध्यान रहे कि जैसा कि हमने कहा दैट दिस शुड बी द लास्ट इंप्रेशन ऑन योर ब्रेन। इसके बाद वैसे तो आपको नींद आ ही जाएगी, पर अगर ना आए तो कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, गायत्री मंत्र ले लीजिए, या जिस भी धर्म, जिस भी संस्कृति, जिस भी परंपरा से आप हैं उसका कोई मंत्र ले लीजिए और मानसिक रूप से उसका जाप करते रहिए। जाप बहुत सुगम तरीका है ध्यान का। अगर आप ऐसा करेंगे आपको बेहतर तरीके से नींद आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, और नियमित रूप से योगाभ्यास जरूर करें यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून सक्रिय है। कई हिस्सों में रुक रुक कर लगातार बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित भी हुआ है। राज्य की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। कुछ नदियां तो खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। मैथन डैम में एक दिन में 10 फीट तक पानी बढ़ गया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। उधर कोडरमा में बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली NH 31 सड़क से सटे झुमरी तालाब का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 25 जून तक मौसम में किसी प्रकार के बदलाव की संभावना से इनकार किया है। जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के मलडीहा गांव के समीप शौच करने जा रहे पति पत्नी को जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला। घटना आज सवेरे की है। सूचना पाकर वन क्षेत्र की रेंजर प्रतिभा कुमारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। रेंजर ने मृतक के पुत्र को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद की और सरकारी प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान पदाधिकारियों को स्थानीय ग्रामीणों का विरोध भी झेलना पड़ा। ग्रामीणों के द्वारा झुंड से बिछड़े हाथी को क्षेत्र से बाहर करने की मांग की जा रही थी। यहाँ लोग बोल रहा है कि हाथी आया, तो हाथी को हमको नहीं देखने मिला। देखा कि एक आदमी वहाँ कदम में पड़ा हुआ है, उसको हम लोग उठाए हैं। उसके बाद एम्बुलेंस भी फोन किए थे, एम्बुलेंस भी आया था, तब तक डेथ हो गया, और एक आदमी तो पहले डेथ हो गया। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के सारजमडी गांव में बीती रात्रि हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने भारी बारिश के बीच 3 घरों को निशाना बनाया और घर में रखे चावल और धान की फसलों को रौंद कर नष्ट कर दिया।
साथ ही खेतों में लगी साग सब्जी और मक्के की फसल को भी नष्ट कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर तमाड़ वन प्रमंडल के रेंजर अमरनाथ भगत ने घटनास्थल का जायजा लिया और ग्रामीणों को हाथियों के उत्पात से बचाने के उपाय भी बताए। इस दौरान ग्रामीणों में विभाग के प्रति काफी आक्रोश देखा गया। पदाधिकारी को बोलने से भी उन लोग मतलब तत्काल कोई उपाय सही से ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि बीती रात 10 बजे यहाँ सरजमडी गांव में 3 घरों को तोड़ा गया है। इसका पहले भी पूरा परिवार 10 उर घरे सुत रही। अब उकर बाद छुआ कहते कि मैं पेशाब पर निकलम, तो अब ते बाद कहे ठीक है निकली, तो माँ कहला ना निकलो घरे करो। अच्छा ठीक है, तो छुआ कहला कि ना घरे ना, छुआ कहला घरे नहीं करम। आज तक छुआ तो खोले खातिर तैयार हो गलक, तो बरसात के खातिर दरवाजा जाम रहे, बेसी टाइम खोले पारलक नहीं। अब तक बाद मैं उठलोन और खोलन दुआर और ठीक देख पाओ बगल 5टा यहाँ अब तक बाद छुआ पुता सब लगा ली उठिन और पूरा यहाँ तो। कोरोना के कारण उत्पन्न विपरीत परिस्थिति से लोगों को उबारने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। इनमें से एक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये योजना राज्य के गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। राज्य के सरायकेला खरसावां जिले का जन वितरण प्रणाली की दुकानों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना ने गरीबों को नया संबल प्रदान किया है। प्रधानमंत्री की तरफ से जो फ्री का चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, उसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने गरीबों का बहुत ये चीज करके बहुत हेल्प किए हैं। फ्री में प्रधानमंत्री दे रहे हैं और उनका कृपा है, उनका दया है। जो गरीब का हम लोग उनका दया कर रहे हैं। क्या चावल गेहूँ तेल यानी कि अब जब ये भी चना मटर भी जो मिलता था वो भी मिलता है। विषम परिस्थिति में मिली इस राहत से लाभुक बेहद खुश हैं और वे प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते नहीं अघाते। वे कहते हैं कि अगर सरकार ने यह व्यवस्था नहीं की होती तो उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती। और 20 किलो जो है प्रधानमंत्री योजना वाला जो फ्री दिए हैं वो वाला भी मिला और फ्री प्रधानमंत्री की तरफ से इस महीना भी मिला है, अगले महीना भी, तो बहुत खुशी महसूस हुई। और इस प्रधानमंत्री की तरफ से जो फ्री राशन अभी मिल रहा है उनके लिए उनको धन्यवाद करती हूँ मैं। जिले में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार भी इस योजना को प्रभावी और पारदर्शी बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पीएमजी प्रधानमंत्री का जो भी इससे आगे महीना आया था वो बांट चुके हैं। कुछ बचे हुए लाभुकों का ये महीना और ये महीना कार्ड वाले और प्लस पीएमजी प्रधानमंत्री गरीब योजना का जो खाद्यान्न है वो सब वितरण कर रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को बड़ी राहत मिली है। यह योजना केवल सरायकेला खरसावां जिले में ही नहीं चल रही, बल्कि राज्य के सभी 24 जिलों में इसका प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पर्पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड टीकाकरण अभियान को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार की विशेष पहल। कल से झारखंड समेत सभी राज्यों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी वैक्सीन की 75% डोज। राज्य में दैनिक संक्रमण के मामलों में गिरावट का दौर जारी। अब तक 47 लाख से ज्यादा लोगों को लगाए गए कोविड के टीके। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम ने पकड़ी रफ्तार। राज्य में दूसरी बार लगे वीकेंड लॉकडाउन का दिखा असर। सड़कें रही सूनी, बंद रहा बाजार। सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर लगाया गया अर्थदंड। और 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। दुनिया के 190 देशों में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। मुख्य समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित।